बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। धनु राशि के जो जातक हैं, कैसा रहेगा मार्च 2024 आपके लिए। मार्च 2024 में आपका परिवार कैसा रहेगा, मार्च 2024 में आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका सुख सुविधा जो भौतिक संपत्ति है उसमें कितना विकास होने जा रहा है मार्च के महीने में। साथ ही साथ जो कुंडली का 5वां भाव है, जो आपके इष्ट देव हैं, वो आपको क्या रिजल्ट देने जा रहे हैं, आपका भाग्य आपका कितना साथ देने जा रहा है, नौकरी में आपकी उन्नति होगी कि नहीं होगी, व्यापार में विकास होगा कि नहीं होगा, ये सारी सूचना एक एक करके मैं इस वीडियो में दूंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि आपकी जो लव लाइफ है, जो आपका लव रिलेशन चल रहा है, उसमें उन्नति होगी या अवनति होगी, ये सारी चर्चा इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ उपाय भी बताऊंगा कि मार्च महीने में आप क्या खास उपाय करें। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मार्च के महीने में 2024 में धनु राशि के जो जातक हैं, कुंडली का जो दूसरा भाव है वो आपके परिवार का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, धन का भाव होता है। परिवार भी तो हमारे एक धन के रूप में होते हैं, पूंजी के रूप में होते हैं। बिना परिवार की पूंजी, परिवार भी एक तरह से पूंजी बोला गया है। तो दूसरा भाव जो होता है कुंडली का, वो आपके धन का होता है, कुटुंब का होता है। यहाँ के जो कारक देव हैं वो गुरु महाराज हैं। यहाँ पे जो ग्रह विद्यमान हैं वो हैं शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल ये दोनों मार्च के महीने में आपका व्यापार बढ़ाने जा रहे हैं। शुक्र भी व्यापार को बढ़ाते हैं, मंगल भी व्यापार को बढ़ाते हैं। मंगल व्यापार बढ़ाते हैं, जैसे आपका जमीन से रिलेटेड यदि आपका कोई बिजनेस है, लेन देन का बिजनेस है, जहां पे आपका साहस देखा जाता है, या आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो उस क्षेत्र में मंगल बढ़ाते हैं। और शुक्र जो है वो आपके ऐशो आराम की चीज़ें, भौतिक सुख सुविधा, जैसे आपका व्यापार है, कपड़े का, गारमेंट का, या आपकी नौकरी है उसमें पदोन्नति, ये सारा कार्यभार जो है वो शुक्र महाराज करते हैं। तो दोनों आपकी कुंडली में जिस भी क्षेत्र में आप हो उसमें ये आपका उन्नति करने जा रहे हैं। इनकी जो 8 तारीख के बाद परिवर्तन होगा, 8 तारीख को शुक्र महाराज परिवर्तन करके आपके कुंडली के तृतीय भाव में आ जाएंगे। तृतीय भाव में वहाँ पे पहले से ही सूर्य, बुध और शनि महाराज जी विद्यमान हैं। शुक्र महाराज जैसे ही मुंह करके तीसरे भाव में जाएंगे, सूर्य महाराज वहाँ पे पहले से ही मौजूद हैं। 8 से लेके 15 तारीख तक सूर्य अस्त रहेंगे। शनि भी आपके 15 तारीख तक अस्त रहेंगे। बुध महाराज भी 15 तारीख तक आपके कुंडली में अस्त रहने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे सूर्य मौजूद हैं। तीसरा भाव जो होता है वो आपके साहस का होता है, पराक्रम का होता है। यहाँ के जो कारक देव हैं वो है मंगल। मंगल सूर्य के मित्र हैं। यहाँ पे आपके शिक्षा दीक्षा में सूर्य महाराज उन्नति करने जा रहे हैं। यदि आपका कोई सरकारी काम काज रुका हुआ है, या फिर आपकी कहीं दूर दृष्टि में कोई आप निवेश करना चाहते हो, जहाँ से आप अभी इन्वेस्ट करोगे 2 साल 5 साल बाद आपको वहाँ से रिफंड मिलेगा, या आप कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो 10 साल 15 साल के लिए, तो मार्च महीने में आपको सही फैसला दिला सकते हैं सूर्य महाराज। सही दृष्टि दे सकते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, आप इसमें इन्वेस्ट मत करिए, ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। सूर्य महाराज कुंडली के तीसरे भाव में बैठ के 15 मार्च तक आपके पूंजी में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। लेकिन शनि महाराज यहाँ पे अस्त रहने वाले हैं, शुक्र महाराज यहाँ पे अस्त रहने वाले हैं। 15 मार्च के बाद जब सूर्य महाराज मुंह करके कुंडली के चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, जहां पर राहु विद्यमान है। केंद्र में जब राहु आता है तो आपको गलत परिणाम देता है। धनु राशि को राहु यहाँ पे गलत परिणाम देगा 15 मार्च तक। 15 मार्च के बाद जैसे ही सूर्य महाराज इस भाव में आ जाएंगे, राहु शांत हो जाएगा और राहु का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आके सूर्य महाराज बैठने वाले हैं। 15 मार्च के बाद जैसे ही सूर्य महाराज मुंह करेंगे तीसरे भाव से, वहाँ पे शनि, सूर्य और बुध ये तीनों उदय हो जाएंगे। शुक्र यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन शनि यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि शनि यहाँ के जो कारक देव हैं वो है मंगल, और मंगल और शनि में बनती नहीं है। तो यहाँ पे शनि आपको गलत रिजल्ट देंगे, आपके अंदर आलस पैदा कर देंगे, या आपको शनि का रिजल्ट आप ये समझिए कि बहुत जल्दी इनका रिजल्ट सामने नहीं आता है।
शनि महाराज बहुत ही धीमा ग्रह हैं। ये तुरंत रिजल्ट नहीं देते हैं कि आज उदय हो गया तो आज ही ये रिजल्ट देना शुरू कर दे, क्योंकि 2.5 साल में इनका एक चक्कर होता है, तो इनकी जो गति होती है वो बहुत ही धीमी होती है, इनका रिजल्ट थोड़ा स्लो होता है, लेकिन देते ज़रूर हैं। तो यहाँ पर 15 मार्च के बाद थोड़ा आपको आलस का सामना करना पड़ेगा। आपके मन में दुविधाएं उत्पन्न कर देंगे, आपके मन में ऐसा होगा कि ये काम क्यों करूं, शंका उत्पन्न कर देंगे। तो यहाँ पर शनि को आपको शांत करने की ज़रूरत है। शुक्र यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। 15 मार्च तक आपको राहु डैमेज करने जा रहा है, तो 15 मार्च के पहले आपको राहु की भी उपासना करनी चाहिए। 15 मार्च तक आपको राहु को शांत करना है, 15 मार्च के बाद शनि को शांत करना है। साथ ही साथ आपका जो कुंडली में पंचम भाव है, वहाँ पे गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं। गुरु महाराज के बैठने से यहाँ पे आपको जो पुत्र योग है, वहाँ पे आपको समस्याएं गुरु महाराज दे सकते हैं। यहाँ के गुरु महाराज पंचम भाव के कारक हैं, तो आपको पुत्र को लेकर कोई समस्याएं हो सकती हैं। यहाँ पे आपका पुत्र आपके लिए कोई समस्या खड़ी कर सकता है, या उसकी कुछ वेशभूषा में या कुछ उसके पहनावे में या किसी भी तरीके से कोई हरास हो सकता है, जहाँ से आपको उसकी चिंता सता सकती है। क्योंकि गुरु महाराज जब भी पंचम भाव में बैठते हैं तो आपको हर चीज़ देते हैं, लेकिन संतान को दुख देते हैं। तो संतान आपका दुख पाएगा, लेकिन आपको बाकी बिजनेस में, व्यापार में, शिक्षा में, हर जगह पे आपको गुरु महाराज सुख सुविधा देंगे। केतु महाराज ये कुंडली के केंद्र में बैठे हुए हैं, 10वें भाव में बैठे हैं, कर्म के भाव में बैठे हैं, लेकिन 15 मार्च तक ये आपको परेशान करेंगे, आपके मन में शंकाएं उत्पन्न करेंगे। लेकिन जैसे ही सूर्य महाराज मुंह करके 4th भाव में आ जाएंगे, इनकी संपूर्ण दृष्टि केतु महाराज के ऊपर पड़ेगी, तो वहाँ पे भी केतु महाराज का अस्तित्व हट जाएगा। तो 15 मार्च तक आपको राहु केतु को शांत करना है, और 15 मार्च के बाद आपको शनि को शांत करना है। साथ ही साथ आप गुरु महाराज को भी शांत कर लीजिएगा, क्योंकि गुरु महाराज जब तक पंचम भाव में है, मई तक है, तब तक आपका जो पुत्र है या आपका जो लड़का है या होने वाला है या हो चुका है, उसमें कुछ न कुछ समस्याएं आ सकती है, चाहे पढ़ाई को लेके हो, चाहे स्वास्थ्य को लेके हो, कुछ न कुछ समस्या गुरु महाराज उनको देते रहेंगे। तो यहाँ पे गुरु को आप शांत कर लीजिएगा मई तक के लिए, क्योंकि मई में ये चेंज होंगे, मई के बाद ही यहाँ से मूव करने वाले हैं। तब तक के लिए आप जरूर गुरु महाराज के लिए उपाय करते रहिएगा। तो ओवरऑल जो आपकी कुंडली है, आर्थिक दृष्टि से आपके लिए सही है, व्यापार की दृष्टि से आपके लिए सही है, परिवार की दृष्टि के लिए आपके सही है। बस आपके मन में शंकाएं आ सकती हैं और आलस्य का प्रमाण बढ़ सकता है। तो ये 2 के उपाय के लिए आप क्या खास उपाय करें। राहु और केतु को शांत करने के लिए यदि आप गणेश भगवान की स्तुति करते हैं, या गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाते हैं, या ओम रंग राघवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, इससे आपके जो राहु केतु हैं वो शांत हो जाएंगे। मंदिर में यदि आप एक मोर पंख दान कर देते हैं, या अपने घर में लाके मंदिर में एक मोर पंख रख देते हैं, इससे भी राहु केतु शांत हो जाएंगे। साथ ही साथ शनि महाराज को शांत करने के लिए उनका जो सबसे प्यारा मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हर शनिवार के दिन बजरंगबली की स्तुति कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, तीखी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इससे जो आपके कुंडली में शनि महाराज है वो शांत हो जाएंगे। यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके अपनी समस्या बता सकते हैं। जैसे ही हमें समय मिलेगा मैं आपसे संपर्क करूंगा और आपकी जो भी समस्या है उसके लिए क्या खास उपाय आपके लिए वो बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सके, और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।